दोस्तों, सालंगपुर हनुमान जी के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम हनुमान जी के वानर रूप के बारे में बात करेंगे। सभी लोग इस वीडियो को आखिर तक देखें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको यह कैसा लगा और आप अगले वीडियो में हनुमान जी के बारे में क्या जानना चाहते हैं। धन्यवाद। मेरे वानर रूप में अवतरित होने के बारे में निम्नलिखित कथा प्रसिद्ध है। चलो मैं आपको सुनाता हूं। एक बार नारद जी को अभिमान हो गया कि मैं तो भगवान की अनुपम भक्ति के द्वारा माया मोह से परे हो गया हूं, अब मुझे माया व्याप ही नहीं सकती। तब भगवान ने उनके अभिमान को भंग करने के लिए ऐसी माया रची, एक अति सुंदर कन्या से विवाह करने के लिए व्यग्र हो उठे। वह कन्या और कोई नहीं थी, साक्षात महालक्ष्मी ही थी। जब उस कन्या का स्वयंवर होना निश्चित हुआ, तब नारद जी ने बड़ी आतुरता से भगवान से ऐसा सुंदर रूप मांगा जिसके कारण वह कन्या स्वयंवर में उनका ही वरण करे। भगवान ने नारद जी को यह आश्वासन दिया कि मैं तो सदा आपका शुभचिंतक हूं, मैं वही करूंगा जिसमें आपका कल्याण हो। हुआ ये कि भगवान ने नारद जी को वानर रूप दे दिया और उसी रूप में नारद जी स्वयंवर में पहुंच गए। नारद जी को तो पूर्ण विश्वास था कि कन्या किसी और का वरण कर ही नहीं सकती, इसलिए जब वो कन्या माला लिए समीप आई तो नारद जी ने अपनी गर्दन आगे करके झुका ली और प्रसन्नता से आंखें बंद करके प्रतीक्षा करने लगे कि कब उनके कंठ में वरमाला पड़े। वह कन्या तो मुंह बिचकाकर दूर चली गई। उधर से भगवान भी स्वयंवर में पहुंच गए थे। उनके गले में कन्या ने वरमाला डाल दी। वे तो महालक्ष्मी ही थीं और किसका वरण करती। इधर नारद जी बकिए कि ऐसा कैसे हुआ, मुझसे सुंदर कोई कैसे हो सकता है, क्या कन्या की बुद्धि भ्रमित हो गई। तब आसपास बैठे लोगों ने कहा कि महाराज, जरा किसी जलाशय में अपना मुंह तो देखकर आइए। तब नारद जी को पता चला कि भगवान ने उन्हें कैसा रूप दिया है। वे आग बबूला होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे, जो महालक्ष्मी के साथ स्वयंवर से वापस लौट ही रहे थे। उन्हें देखकर नारद जी के क्रोध का ठिकाना न रहा। उन्होंने आवक देखा न ताव और भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। आपको मनुष्य के रूप में अवतार लेना होगा, राजा होकर भी वनवास के कष्ट भोगने पड़ेंगे और आप पत्नी के दुह वियोग में वन वन मारे मारे फिरेंगे। मुझे वानर रूप देकर आपने मेरा उपहास किया है, तो वानर ही आपकी मदद करेंगे और तभी आप शत्रु को जीतकर अपनी पत्नी को प्राप्त कर सकेंगे। जब भगवान की कृपा से माया का प्रभाव उतर गया तब नारद जी को बड़ा पश्चाताप हुआ, पर अब क्या हो सकता था। भगवान ने कहा कि यह तो मेरी ही इच्छा थी। मेरे कपि रूप का एक और वृत्तांत प्रचलित है। जब रावण अपने बल प्रदर्शन के लिए कैलाश गया था, तब उसने भगवान शिव के वाहन नंदी को वानर कहकर उपहास किया था। तब नंदी ने रावण को श्राप दिया था कि एक वानर ही तेरा मान गर्दन करेगा, उसी के माध्यम से तेरा विनाश होगा। वास्तव में मेरे वानर रूप का एक आध्यात्मिक महत्व भी है। मेरे प्रभु ने मुझे वानर रूप देकर सारे संसार को यह उपदेश दिया है कि शरीर, जाति या कुल का कुछ भी महत्व नहीं। यदि प्रभु कृपा हो तो क्या नहीं हो सकता। जब वानर जैसा चंचल प्राणी भी प्रभु कृपा से ज्ञानयोग की उत्तम स्थिति को प्राप्त हो सकता है और आत्म संयम की पराकाष्ठा तक पहुंच सकता है, तब किसी को भी हिम्मत हारने की क्या आवश्यकता है। वास्तव में देखा जाए तो मन एक वानर की ही भांति चंचलता है, पर जब यही मन प्रभु भक्ति में सराबोर हो जाता है तो यह वानर भी पूजनीय हो जाता है। लंका में मुझसे मिलने पर भक्त शिरोमणि विभीषण ने मुझसे कहा था, तात कबहू मोही जान अनाथा, करिहई कृपा भानुकुल नाथा, तामस तन कछु साधन नहीं, प्रीति न पद सरोज मन मानी। हे तात, क्या कभी मुझे अनाथ जानकर रघुकुल नाथ भगवान राम मुझ पर भी कृपा करेंगे। मेरा शरीर तो तामस है, मेरे पास पूजा अर्चना का कुछ साधन भी नहीं है, और तो और मेरी तो प्रभु के चरण कमलों में प्रीति भी नहीं है। फिर मेरे जैसे अयोग्य और वंचित पात्र के लिए भी क्या कोई आशा हो सकती है। फिर भगवान राम से मिलते समय भी विभीषण ने कहा था, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निशिचर बस जन्म सुर त्राता, सहजपा प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहीं तम पर नेहा। हे नाथ, मैं रावण का भाई हूं। आप समझ सकते हैं कि कैसे राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ है। मेरा तो स्वभाव ही देवताओं को पीड़ा पहुंचाना है। मैं तो सहज पाप प्रिय हूं, जैसे उल्लू को स्वाभाविक रूप से ही अंधकार प्रिय होता है। मैंने विभीषण को समझाया था, सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति,
कर ही सदा सेवक पर प्रीति। हे विभीषण, प्रभु की तो ये रीति है कि वे सेवक पर प्रेम करते हैं, कुल ये सब कुछ नहीं देखते। मेरा ये कहने का मन हुआ था कि हे सखा, तुम तो भक्त शिरोमणि हो, तुम्हें ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है कि तुम प्रभु के चरणों की भक्ति प्राप्त करोगे, फिर क्यों व्यर्थ शंका कर रहे हो? पर मैंने जानबूझकर नहीं कहा। यदि ये सब मैं कह भी देता तो भी विभीषण को अहंकार नहीं होता, पर भक्ति की मर्यादा की हानि होती। फिर मेरे प्रभु मेरे माध्यम से सारे संसार को भी तो उपदेश देना चाहते थे। मैंने आगे कहा, कपि चंचल सब ही विधिहीना। हे सखा, मैं ही कहाँ का कुलीन हूं? मैं कोई उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हूं? मैं तो एक चंचल वानर हूं। मुझको भला विधि विधानों का ज्ञान कहां से होता? और सुनो प्रात लेड़ जो नाम हमारा, तेही दिन ताही न मिले आहारा। जो सुबह सुबह मेरे जैसे वानर का नाम भी ले ले, उसे तो दिन भर आहार भी न मिले। लोग सवेरे सवेरे वानर का दर्शन अपशकुन मानते हैं। मैं जानता हूं कि मेरे प्रेमी मेरे इस कथन से अप्रसन्न रहते हैं। वे सोचते हैं कि मुझे इस हद तक नहीं जाना चाहिए था, पर मैं तो प्रभु के भक्त की शंकाएं दूर करने के लिए किसी भी सीमा का उल्लंघन कर सकता हूं। अस मैं अधम सखा सुनो, मैं इतना अधम हूं। मोहू पर रघुवीर किन्हीं कृपा, सुमिरन गुण भरे बिलोना नीर। मुझ अधम पर भी मेरे कृपालु रघुवीर राम ने कृपा की। उनके गुणों का स्मरण करके मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब कोई पूछे कि मुझ पर भगवान राम ने क्या कृपा की। सांसारिक दृष्टि से तो कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मेरे प्रभु ने मुझे दो हो। न मैंने ऐसा कुछ उनसे मांगा, न उन्होंने कभी पूछा कि तुझे क्या चाहिए। हाँ, एक बार प्रसन्न होकर उन्होंने मुझसे यह अवश्य कहा था, मेरे पास तुझको देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं तुझे अपना आलिंगन प्रदान करता हूं। प्रभु जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए और वो मुझे दे चुके हैं। विभीषण भी जानते थे कि मुझ पर प्रभु ने क्या कृपा की है, इसलिए उन्होंने मुझसे इस विषय में कुछ नहीं पूछा। मजे की बात यह है कि जो पदार्थ न मैंने कभी अपने प्रभु से मांगा और न उन्होंने मुझे कभी दिया, वही सब उनके भक्त मुझसे नित्य प्रति मांगते रहते हैं। मेरे प्रभु के भक्त तो जो कुछ मुझसे मांगते हैं वह मैं प्रेमवश प्रभु से उन्हें दिला ही देता हूं। यदि उसमें उनकी कोई हानि न हो तो उनके संकट भी प्रभु मेरे या किसी और माध्यम से दूर कर ही देते हैं। पर जो कृपा प्रभु ने मुझ पर की है उसकी याचना कोई बिरला ही करता है। इसी कारण इच्छानुसार कोई भी रूप धारण करने का वरदान होते हुए भी मुझे वानर रूप ही प्रिय है। काकभुषुंडी जी भी इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, पर वे अपने पक्षी रूप का त्याग नहीं करते। इसी प्रकार गरुड़ जी को अपना रूप प्रिय है। मेरे प्रभु के प्रेम की पराकाष्ठा देखिए कि हरि का एक अर्थ वानर भी होता है, फिर मुझे हरि या कपि रूप क्यों न प्रिय हो। वानर रूप ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा? और कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय कष्टभंजन देव।